अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की आमद अल्लाह ताला की रहमत व बरकत और मग़फ़िरत का मौसम शुरू हो जाता है। यह महीना न सिर्फ़ रूहानी पाकीज़गी का ज़रिया है बल्कि हमें अपने रब से करीब होने का भी बेहतरीन मौका फ़राहम करता है। रमज़ान रहमत, मग़फ़िरत और निजात का महीना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि रमज़ान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई और हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली वाज़ेह निशानियों पर मुश्तमिल है। बस तुम में से जो कोई इस महीने को पाए वह ज़रूर रोज़े रखे। यह आयत हमें बताती है कि रमज़ान सिर्फ़ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह हिदायत और रहनुमाई का महीना है। इस महीने में हमें अपने आमाल, अपनी नियतों और अपने दिल को पाक करने का मौका मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। यह हदीस हमें बताती है कि रमज़ान की बरकतें हमारे लिए खुली हुई है। हमें सिर्फ़ अपने दिल के दरवाज़े खोलने हैं और अल्लाह की रहमत को कबूल करना है। रोज़ा सब्र और तकवा की तरबियत। अल्लाह ताला ने रोज़े को तकवा हासिल करने का ज़रिया बनाया है। इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे नफ्स की तरबियत का ज़रिया है। हमें अपने गुस्से, अपनी ख्वाहिशात और अपने बुरे आमाल पर काबू पाना सीखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है। जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो वह फहश बात ना करे और ना शोर मचाए। अगर कोई उससे लड़े या गाली दे तो वह कहे, मैं रोज़े से हूँ। यह हदीस हमें सिखाती है कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से परहेज नहीं, बल्कि हमारे अखलाक और हमारे बोल चाल को भी पाकीज़ा बनाता है। शब-ए कद्र, रहमतों की बारिश। रमज़ान के आखिरी अशरे में वह मुक़द्दस रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक हमने इस कुरान को शब-ए कद्र में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब-ए कद्र क्या है। शब-ए कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। यह रात हमारे लिए मग़फ़िरत और रहमत का तोहफ़ा है। हमें चाहिए कि इस रात को इबादत, तिलावत कुरान और दुआओं में गुजार कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। रमज़ान करीम इख़्वात और हमदर्दी। रमज़ान हमें दूसरों के दुख दर्द को समझने का मौका देता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान में किसी रोज़ादार को इफ्तार करवाए उसके लिए भी उतना ही सवाब लिखा जाएगा जितना रोज़ादार को मिलता है। यह हदीस हमें सिखाती है कि रमज़ान सिर्फ़ अपनी इबादत का महीना नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और हमदर्दी का भी महीना है। रमज़ान को गनीमत जाने। रमज़ान का हर लम्हा अनमोल है। हमें चाहिए कि इस महीने को गनीमत जाने, अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह की रहमत के साए में आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखने वालों के लिए पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की बरकतों से फ़ैज़ाब होने की तौफ़ीक़ दे, अता फ़रमाए। आमीन।